अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डान के एडिटोरियल क्विड प्रो कू। डियर स्टूडेंट्स, ये एडिटोरियल डायरेक्टली लिंक करता है तो यूएस सऊदी रिलेशंस के साथ, अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ, पैलेस्टाइन इशू के साथ, मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी के साथ और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप CSS, PMS, PCS या CE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस एडिटोरियल के थ्रू समझेंगे कि क्विड प्रो कू क्या है, अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, सऊदी अरेबिया की इस वक्त पोजीशन क्या है, पैलेस्टाइन इशू क्यों इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस जो है वो क्या है, और इन सारी डेवलपमेंट्स की रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, रिसेंटली यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो एक प्रपोजेबल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट अनाउंस किया और इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या था? पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपेंड करना, यूएस सऊदी रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना और रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना। लेकिन ये स्टूडेंट्स, बाद में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिया कि सऊदी अरेबिया जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करेगी तो ये एग्रीमेंट जो है वो आगे प्रोसीड होगा। यानी अमेरिका ने एक कंडीशन लगा दी कि अगर सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करता है तो न्यूक्लियर डील आगे बढ़ सकती है। और ये स्टूडेंट्स, इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को एडिटोरियल ने क्विड प्रो कू कहा है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्विड प्रो कू है क्या। तो स्टूडेंट्स, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग और एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई बेनिफिट देती है और बदले में कोई कंसेशन हासिल करती है। और डियर स्टूडेंट्स, डिप्लोमेसी में ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमेरिका यूएसए जो है वो न्यूक्लियर डील जो है वो सऊदी अरेबिया के ऑफर कर रहा है। वैसे सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर डील ऑफर कर रहा है तो उसके बदले में वो कह रहे हैं कि आपने डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन करनी है, अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट है कि एक चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आपने हमारी बात माननी है, तो इसी एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स को एडिटोरियल में क्विड प्रो क्वो कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब समझने वाली बात ये है हमारे पास कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है और सऊदी अरेबिया इसका हिस्सा क्यों बने, ये यूएसए क्यों चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, 2020 में इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान कुछ एकॉर्ड्स हुए थे, नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स हुए थे जिनको यूएसए ने फैसिलिटेट किया था। 2020 में यूएई और बहरीन ने इसको ज्वाइन किया, 2021 में मोरक्को और सूडान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स, इनके ऑब्जेक्टिव ये थे कि डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन की जाए, यानी कि ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएं अरब स्टेट्स के इजराइल के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए और कन्फ्लिक्ट और टेंशंस को रीजन में रिड्यूस किया जाए। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम अगर सऊदी अरेबिया की पोजीशन को देखें तो सऊदी अरेबिया क्या इस वक्त अपना स्टांस लेके खड़ा है। अगर सऊदी अरेबिया को इस सारे रीजनल इशू में देखें तो डियर स्टूडेंट्स, पैलेस्टाइन इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड का है और सऊदी अरेबिया इस वक्त टू स्टेट सोल्यूशन चाहता है। सऊदी अरेबिया कहता है कि इसराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, पैलेस्टाइन को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए और जो अलकुदस है, जो यरूशलेम है, वो पैलेस्टाइन का कैपिटल बना दिया जाए तो हम जो है वो इसका हिस्सा बन जाएंगे, हम इसराइल को भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो पैलेस्टाइन का इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का स्टांस जो है वो भी सऊदी अरेबिया के स्टांस से मिलता जुलता है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जो प्री 1967 के बॉर्डर्स हैं वही स्टैब्लिश किए जाएं,
क्योंकि अब तो जो है वो बहुत सा एरिया जो है वो इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो प्री 1967 के बॉर्डर्स हैं उन्हीं को जो है वो दोबारा स्टैब्लिश करके दो स्टेट्स बना दी जाए, और पाकिस्तान भी यही कहता है कि यरूशलेम जो है या अलकुदस जो है उसको पैलेस्टाइन का कैपिटल बना दिया जाए। ये स्टूडेंट्स, पैलेस्टाइन के क्वेश्चन को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे पुराना और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट में से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इस वक्त जो मेजर इश्यूज हैं वो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की ऑक्यूपेशन के हैं, इजरायली सेटलमेंट्स के हैं, रिफ्यूजीज राइट्स के हैं और स्टेटहुड डिमांड्स के हैं। ये तमाम इशू अब तक फुली रिजॉल्व नहीं हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इशू इशू फिर इतना सेंसिटिव क्यों हो जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ जो है वो एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस किस वजह से है? क्योंकि यरूशलेम में जो है वो मस्जिद अक्सा है, और थर्ड हॉलीएस्ट प्लेस जो है वो इस्लाम में मस्जिद अक्सा है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स, इसकी कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। ये मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अहम है, अरब पॉलिटिक्स में अहम है, मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन जो है वो इसमें, जो जितना भी मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन है वो शेप ही इसकी बेस पे हो रहा है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो भी इसी इशू की बेस पे चल रही है। तो ये स्टूडेंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो सऊदी अरेबिया की यहाँ पे क्या है? सऊदी अरेबिया सिर्फ एक इकोनॉमिक जो है वो स्टेट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम नहीं देखेंगे, बल्कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त कस्टोडियन है टू होली मॉस्क का। जो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं मक्का और मदीना, वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। तो सऊदी अरेबिया के लिए ये डिसीजन लेना और अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल है। और सऊदी अरेबिया जो है वो एक लीडिंग अरब स्टेट है, मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, और इन्फ्लुएंशियल मेंबर है मुस्लिम वर्ल्ड का। और सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त सऊदी अरेबिया फेस कर रहा है वो इसका यही इस्लामिक जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इसके टेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास क्या आएंगे? सबसे पहले तो अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन एक्सेलरेट हो सकती है, रीजनल ट्रेड इंक्रीज हो सकती है, डिप्लोमेटिक लैंडस्केप चेंज हो सकता है, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन के सपोर्टर्स भी हैं और इसके क्रिटिक्स भी हैं। सपोर्टर्स ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो पीस को प्रमोट करेगा डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट के थ्रू, ट्रेड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, कलेक्टिव पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेगा, और फॉर्मल एडवाइजरीज को निगोशिएशन टेबल पर ला सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट जो इसके नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स हैं वो कहते हैं कि फिलिस्तीनियन के सोल्यूशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिलिस्तीनियंस की डिप्लोमेटिक लीवरेज कम हो सकती है, कोर डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व रह जाएंगे, और एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जो मुस्लिम सोसाइटीज हैं, जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, जो मुस्लिम सोसाइटीज हैं उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस वक्त जो है वो मेन इशू जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का, यूएसए का और केएसए का चल रहा है। अगर हम इसके रीजनल पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट देखें तो यूएसए इस वक्त जो है वो ये चाहता है कि स्ट्रॉन्गर रीजनल अलायंसेज हो, अरब इसराइल कोऑपरेशन हो, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हो, रीजनल स्टेबिलिटी हो। और इसराइल जो है वो सऊदी अरेबिया से रिकॉग्निशन चाहता है। अगर सऊदी अरेबिया रिकॉग्निशन देता है तो डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी उनकी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनके लिए बढ़ेंगी, और रीजनल एक्सेप्टेंस जो है वो उनकी इम्प्रूव होगी। अरब स्टेट्स के लिए जो है वो अरब गवर्नमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है, नेशनल इंटरेस्ट को इस वक्त, रीजनल सिक्योरिटी को, पब्लिक ओपिनियन को, और पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी को। दिस स्टूडेंट, पाकिस्तान ट्रेडिशनली एम्फसाइज करता आया और पाकिस्तान सपोर्ट करता आया पैलेस्टाइन को, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ को, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को, टू स्टेट सोल्यूशन को, मुस्लिम वर्ल्ड सॉलिडारिटी को। यानी पाकिस्तान पैलेस्टीन इशू को फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझता है और समझता आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा आपके पास जो है वो इस वक्त यूएसए का, केएसए का, और जितनी भी अरब स्टेट्स हैं उनका इशू चल रहा है।
और इसमें हमने पाकिस्तान का स्टांस भी अभी तक देखा है कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक पैलेस्टाइन के स्टांस को जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है। और यही इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया का भी मसला चल रहा है कि सऊदी अरेबिया इस वक्त न्यूक्लियर डील भी चाहता है। और सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसे जो है वो एक पब्लिक ओपिनियन और जितनी भी पब्लिक सेंटिमेंट और जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड में बैकलिश का सामना करना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखे हैं। एक तो हमने अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में जाना कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो हमारे पास जो है 2020 में साइन हुआ है इजराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान। ये एक एग्रीमेंट है जिसको यूएसए ने फैसिलिटेट किया। इसके अलावा टू स्टेट सोल्यूशन के स्टूडेंट, जब भी आपके पास पैलेस्टीन का इशू क्वेश्चन आता है तो इसमें आपने टू स्टेट सोल्यूशन लाजमी देना होता है, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करती है। और केस से जो है वो सिर्फ टू स्टेट सोल्यूशन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कहते हैं कि जो 1967 से पहले के बॉर्डर्स हैं उन पे जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन किया जाए। ये स्टूडेंट्स, उसके अलावा यहाँ पे अलकुदस इंपॉर्टेंस इस आर्टिकल में रहा है। अलकुदस जो है वो यरूशलेम का अरबिक नेम है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की बात हुई, फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर स्टेट को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है वो स्टूडेंट्स कहते हैं जो आपके पास ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं। और हमने क्विड प्रो क्वो समझा कि ये एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स है बिटवीन टू पार्टीज। और ये यहाँ पे क्यों इस एडिटोरियल का नाम दिया गया, क्योंकि यूएसए जो है वो एक चीज दे के उसके बदले में कि ऐसे ऐसे एक और चीज डिमांड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ इसके जो है वो नुकसानात भी हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे पास? इससे रीजनल कोऑपरेशन जो है वो इनहांस हो सकता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स बढ़ेंगी, और जो इंटरस्टेट टेंशन हैं, इंटरस्टेट कहते हैं दो स्टेट्स के इंटरस्टेट, यानी कि दो स्टेट्स के दरमियान, एक स्टेट ये एक स्टेट, इनके दरमियान टेंशन कम होगी। इंट्रा स्टेट होता है कि एक स्टेट के अंदर जितनी भी टेंशन है वो इंट्रा स्टेट होती है। इंटर स्टेट होता है दो स्टेट्स के दरमियान। तो दो स्टेट्स के दरमियान जो है वो जो इंटर स्टेट्स होंगी और मिडल ईस्ट में जो इश्यूज चल रहे होते हैं वो कम हो सकते हैं। और यहाँ पे रिस्क क्या है? फिलिस्तीनियन डिमांड्स की मार्जिनलाइजेशन हो जाएगी, पब्लिक ओपोजिशन मुस्लिम कंट्रीज को फेस करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, और जो जस्टिस और लेजिटिमेसी के क्वेश्चंस हैं वो अराइज हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल जो है एडिटोरियल जो है वो आपके फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंस है, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस है इसकी, और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेस्टाइन इशू पे, यूएस फॉरेन पॉलिसी पे, ओआईसी अफेयर्स पे, और इसके अलावा डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस तरह हम पहले भी आपको हर एडिटोरियल में कोट्स देते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कोट्स हैं आपके पास हर इस एडिटोरियल में, जो आपके इस इशू में और आपके जो जितने भी मिडिल ईस्ट के इशूज हैं, डिप्लोमेसी के इशूज हैं, पीस के इशूज हैं, तो उन पे आपकी हेल्प करेगा और आप इन कोटेशन को अपने ऐसे में यूज कर सकेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ सकते हैं वो भी सारे हमने लिखे हैं सीएसएस पीएमएस के हवाले से। तो आपने इनको भी देख लेना है, और इनके में से किसी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी जो है वो आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी इंक्रीज होगी, और इस तरह से आपकी जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज हो सकती है अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। इसके अलावा जी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक तो आपको पता चला है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक न्यूक्लियर डील होने जा रही थी, जिसको यूएसए ने लीक कर दिया इब्राहिम अकॉर्ड के साथ। इब्राहिम अकॉर्ड आपके पास 2020 में हुआ था। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान जो है वो इसके हिस्सा मेंबर बन चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड के। जो सऊदी अरेबिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है ऑफिशियली टू स्टेट सोल्यूशन को। पाकिस्तान भी टू स्टेट सोल्यूशन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि परी 1967 बॉर्डर्स पे जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन किया जाए। और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि अल-कुद्स यानी कि यरूशलेम जो है वो पैलेस्टाइन का कैपिटल हो। और सऊदी अरेबिया जो है वो कस्टोडियन है टू हॉलीएस्ट साइट का मकार मदीना का, जिस वजह से जो है वो KSA को जो है वो मुश्किल पेश आ रही है अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का एडिटोरियल था। और इसी तरह के बाकी मजीद वीडियोस के लिए आपने जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है वो एडिटोरियल मिलते रहेंगे। अगर आप ये PDF हासिल करना चाहते हैं तो आप 0308098684 इस नंबर पर रब्ता करेंगे। ये अकेडमी का नंबर है, तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा, और आपको डान के जो ग्रुप है डान एडिटोरियल का उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा। तो वहां पे आपको डेली बेसिस पे जो है वो तीनों एडिटोरियल्स के PDF मिलते रहेंगे।
इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आते हैं बाकी जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स में, उनके भी नोट्स आपको डॉन एडिटोरियल की ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि KSA इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने या ना बने, यस और नो, आपने लाजमी बताना है। और आपने जो है वो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।